इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कला के रूप में प्रबंध, पेशे के रूप में प्रबंध और विज्ञान के रूप में प्रबंध में कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं। सबसे पहले कला वाले टॉपिक से शुरू करते हैं। कला की परिभाषा। इच्छित परिणामों को पाने के लिए वर्तमान ज्ञान का व्यक्तिगत एवं दक्षतापूर्ण उपयोग कला कहलाता है। व्यक्तिगत और दक्षतापूर्ण उपयोग, कौन इसको कैसे इस्तेमाल करता है, यह कला कहलाता है। प्रबंध को कला माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि इसमें कला के निम्नलिखित गुण पाए जाते हैं। अब देखना है हमें कला के कौन कौन से गुण हैं जो प्रबंध में मौजूद हैं। पहला, सैद्धांतिक ज्ञान का होना। कुछ सैद्धांतिक ज्ञान होते हैं जो कला में मौजूद होते हैं, प्रबंध में भी वो सैद्धांतिक ज्ञान होते हैं। सैद्धांतिक ज्ञान से हमारा मतलब है यहाँ पर आधारभूत ज्ञान का होना। तो कला में कुछ आधारभूत ज्ञान की आवश्यकता होती है, उसी तरीके से प्रबंध में भी कुछ आधारभूत ज्ञान की आवश्यकता होती है। तो पहली विशेषता सैद्धांतिक ज्ञान का होना। ये ब्रश है, ये पेंसिल है, ये पेन है, इसका ऐसे इस्तेमाल होना है, ये हमें मालूम है, ये बेसिक नॉलेज है, सैद्धांतिक ज्ञान। दूसरा पॉइंट है व्यक्तिगत योग्यता अनुसार उपयोग। हर किसी को पता है पेंसिल का इस्तेमाल कैसे होना है, कलर का इस्तेमाल कैसे होना है, लेकिन हर व्यक्ति उसको अपने हिसाब से इस्तेमाल करता है। तो सैद्धांतिक ज्ञान का उपयोग हर व्यक्ति अपनी योग्यता अनुसार करता है। जैसे कि डांसर्स हैं, उन्हें बताया जाता है डांसिंग स्टेप्स, लेकिन हर डांसर अपने अलग तरीके से डांस करता है। स्पीकर, वक्ता, हर वक्ता उस एक ही स्टेटमेंट को अलग अलग तरीकों से बोल सकता है। लेखक एक ही बात को अलग अलग तरीकों से बता सकते हैं। तो इसलिए कला में भी व्यक्ति इस सैद्धांतिक ज्ञान का व्यक्तिगत योग्यता अनुसार उपयोग करता है। ऐसे ही प्रबंध में भी व्यक्ति इस सैद्धांतिक ज्ञान का अपनी व्यक्तिगत योग्यता अनुसार उपयोग करता है। हर व्यक्ति को प्रबंध के सिद्धांत पता होते हैं, लेकिन हर प्रबंधक अलग अलग तरीकों से उनका इस्तेमाल करता है। तो प्रबंध को कला क्यों माना जाता है? दो विशेषताएं अभी तक हमने पढ़ी। पहला, सैद्धांतिक ज्ञान का होना। दूसरा, व्यक्तिगत योग्यता अनुसार उपयोग। और तीसरा, व्यवहार एवं रचनात्मकता पर आधारित। प्रबंध भी व्यवहार और रचनात्मकता पर आधारित होता है, कला भी व्यवहार और रचनात्मकता पर आधारित होता है। और जो व्यक्ति जितना ज़्यादा रचनात्मक होता है, जितना क्रिएटिव होता है, वो कला के क्षेत्र में उतना अधिक निपुण होता है। प्रबंध के क्षेत्र में भी जो व्यक्ति जितना ज़्यादा क्रिएटिव, जितना रचनात्मक होता है, वो उतना ज़्यादा सफल होता है। क्या कंक्लूजन निकाला हमने? प्रबंध एक कला है। क्यों? क्योंकि इसमें कला के तीनों गुण पाए जाते हैं। कला के कितने गुण हैं? तीन। कौन कौन से? सैद्धांतिक ज्ञान का होना, व्यक्तिगत योग्यता अनुसार उपयोग और व्यवहार एवं रचनात्मकता पर आधारित। अब बात करते हैं विज्ञान के रूप में प्रबंध की। विज्ञान के रूप में प्रबंध समझने के लिए सबसे पहले हमें विज्ञान की विशेष परिभाषा याद करनी पड़ेगी। क्या होती है? विज्ञान एक क्रमबद्ध ज्ञान समूह है जो कारण और परिणाम के मध्य संबंध स्थापित करता है। फिर विज्ञान के रूप में प्रबंध में क्या क्या विशेषताएं पाई जाती हैं? इसमें भी तीन ही पॉइंट्स हैं। कला के रूप में भी 3 पॉइंट्स, विज्ञान के रूप में भी 3 पॉइंट्स। पहला पॉइंट, क्रमबद्ध ज्ञान समूह। विज्ञान की तरह प्रबंध का भी अपना एक क्रमबद्ध ज्ञान समूह होता है, इसलिए विज्ञान माना जाता है। दूसरी विशेषता, परीक्षण और अवलोकन पर आधारित। प्रबंध विज्ञान के सिद्धांत जो हैं वो परीक्षण और अवलोकन, एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन पर आधारित होते हैं। प्रबंध के सिद्धांत भी परीक्षण और अवलोकन पर आधारित होते हैं। यानी कि विज्ञान के सिद्धांतों की तरह प्रबंध के सिद्धांत भी परीक्षण और अवलोकन पर आधारित होते हैं, इसलिए प्रबंध को एक विज्ञान माना जा सकता है। तो 2 पॉइंट्स पर तो प्रबंध खरा उतर गया। तीसरा है व्यापक वैधता। विज्ञान के सिद्धांत हम कहीं पर भी इस्तेमाल करें, वो सब जगह एक जैसा नतीजा देते हैं, लेकिन प्रबंध के जो सिद्धांत होते हैं उनको हम अलग अलग परिस्थितियों में अगर इस्तेमाल करते हैं तो बहुत बार उनके अलग अलग नतीजे निकल कर आते हैं। तो विज्ञान के सिद्धांतों की तरह प्रबंध के सिद्धांत पूर्ण रूप से व्यापक नहीं होते। रिपीट, विज्ञान के सिद्धांतों की तरह प्रबंध के सिद्धांत पूर्ण रूप से व्यापक नहीं होते और ये व्यक्तियों और परिस्थितियों के अनुसार बदलते रहते हैं। इसलिए ये वाला पॉइंट, विज्ञान का ये वाला पॉइंट प्रबंध पर लागू नहीं होता। तो विज्ञान की 3 विशेषताएं, 3 में से कितनी लागू होती हैं प्रबंध पर? 2। कौन कौन सी? क्रमबद्ध ज्ञान समूह और परीक्षण और अवलोकन पर आधारित। कौन सी लागू नहीं होती है? व्यापक वैधता। कंक्लूजन क्या निकाला हमने? प्रबंध विज्ञान है, लेकिन यह पूर्ण विज्ञान नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके परिणाम विज्ञान के सिद्धांतों की तरह हर बार एक जैसे नहीं होते और इनके सिद्धांतों की व्यापक वैधता नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट। अब हम देखते हैं कि क्या प्रबंध एक पेशा है। उसके लिए पहले हमें पता होना चाहिए पेशा क्या होता है। 11th में भी पढ़ा था हमने। पेशा एक ऐसी आर्थिक क्रिया है जिसमें विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करने के लिए
व्यक्ति एक निश्चित फीस के बदले अपनी सेवाएं प्रदान करता है। विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करने के बदले में एक निश्चित फीस के बदले में अपनी सेवाएं प्रदान करता है। अब प्रबंध को पेशा माना जाता है, तो पेशे की कौन कौन सी विशेषताएं हैं जो प्रबंध में पाई जाती हैं? नंबर 1, भली भांति परिभाषित ज्ञान समूह। अगर हमें सीए बनना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, लॉयर बनना है, तो कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ पर्टिकुलर सिलेबस है जो हमें कवर अप करना होता है। ऐसे ही प्रबंध के क्षेत्र में भी कुछ विशेषताएं हैं, कुछ सिद्धांत हैं जो हम पढ़ सकते हैं। तो भली भांति परिभाषित ज्ञान समूह वाला पॉइंट अगर हम बोलें तो ये पेशे पर भी लागू होता है, प्रबंध पर भी लागू होता है। जैसे कि पेशे का अपना भली भांति परिभाषित ज्ञान समूह होता है, प्रबंध का भी अपना भली भांति परिभाषित ज्ञान समूह होता है जिसे शिक्षा से अर्जित किया जा सकता है। प्रबंध के भी परिभाषित ज्ञान समूह को शिक्षा से अर्जित किया जा सकता है। पहला पॉइंट टिक कर लो। सेकंड, अवरोधित प्रवेश। अवरोधित प्रवेश का मतलब है केवल वही व्यक्ति पेशे में आ सकता है जिसके पास में वो डिग्री हो। जिसके पास में एमबीबीएस की डिग्री है, केवल वही व्यक्ति डॉक्टर बन सकता है। जिसके पास में एलएलबी की डिग्री है, केवल वही व्यक्ति लॉयर बन सकता है। लेकिन क्या मैनेजर बनने के लिए, प्रबंधक बनने के लिए एमबीए करना कंपलसरी है? द आंसर इज नो। तो अभी प्रबंध में अवरोधित प्रवेश नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अभी ऐसा कोई कानून नहीं बना है। जिस दिन कोई कानून बन जाएगा उस दिन अवरोधित प्रवेश हो जाएगा। तो ये वाला पॉइंट, पेशे का ये वाला पॉइंट प्रबंध पर लागू नहीं होता है। थर्ड पॉइंट, पेशागत परिषद। हर पेशे की अपनी एक पेशागत परिषद होती है, जैसे डॉक्टर्स की इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, लॉयर्स की बार काउंसिल, आईएलए, मैनेजमेंट की ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन। तो यहाँ पर भी प्रबंधकों की भी अपनी पेशागत परिषद है, लेकिन अभी इसका सदस्य बनना अनिवार्य नहीं है। तो ये वाला पॉइंट लागू होता भी है और ये वाला पॉइंट लागू नहीं भी होता, पर हम इसको लागू होता हुआ सा ही मानेंगे। देन नेक्स्ट पॉइंट इज आचार संहिता, कोड ऑफ कंडक्ट। जब डॉक्टर्स बनते हैं तो शपथ दिलाई जाती है, लॉयर्स बनते हैं तो शपथ दिलाई जाती है, प्रबंधक बनते हैं तो क्या वैसी कोई शपथ दिलाई जाती है? कुछ हद तक दिलाई जाती है कि संगठन में समाज के हित में काम करेंगे, कोई ऐसा गलत काम नहीं करेंगे। तो वे नियम जो सदस्यों के व्यवहारों को दिशा देते हैं। प्रबंध की भी अपनी आचार संहिता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, अगर डॉक्टर्स के केस में आचार संहिता का उल्लंघन होता है, इफ दे ब्रेक द कोड ऑफ कंडक्ट, उनसे उनकी डिग्री छीनी जा सकती है। लेकिन यहाँ पर प्रबंध की आचार संहिता तो है, लेकिन उसका पालन उतनी कठोरता से अभी नहीं किया जाता, और अगर उसकी अवहेलना भी होती है तो उसके बदले में कोई कठोर दंड नहीं है, पर फिर भी हमें मानेंगे कि आचार संहिता है। तो 4 पॉइंट्स हैं पेशे के। पहला, भली भांति परिभाषित ज्ञान समूह। दूसरा, अवरोधित प्रवेश। तीसरा, पेशागत परिषद। चौथा, नैतिक आचार संहिता। पांचवी विशेषता, पेशे में सेवा का उद्देश्य होता है, प्रबंध में भी सेवा का उद्देश्य होता है। किसकी सेवा? ग्राहकों की सेवा, व्यवसायकर्ता की सेवा और समाज की सेवा। तो ये वाला पॉइंट भी लागू होता है। तो इन 5 पॉइंट्स में से कितने पॉइंट्स लागू होते हैं? नंबर 1, भली भांति परिभाषित ज्ञान समूह होता है, पेशागत परिषद होता है, नैतिक आचार संहिता होता है, सेवा उद्देश्य होता है, लेकिन अवरोधित प्रवेश नहीं होता। तो पेशे के लिए हमने क्या निष्कर्ष निकाला कि प्रबंध में पेशे के गुण पाए जाते हैं और यह पूर्ण पेशा बनने की राह पर अग्रसर है। इन नियर फ्यूचर ये पूर्ण पेशा बन भी जाएगा। अब तीनों की समरी क्या है? प्रबंध में विज्ञान के कुछ कुछ गुण पाए जाते हैं, कला के सारे गुण पाए जाते हैं और पेशा बनने की राह पर ये पूर्ण तरह से अग्रसर है। ठीक है, नोट कर लो, इसको याद कर लो। वीडियो को पॉज करके देखो कितने पॉइंट्स आपको याद आते हैं। नहीं याद आते हैं तो दोबारा से वीडियो को देखो। नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर की लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, कोऑर्डिनेशन, समन्वय, उसकी विशेषताएं और उसका महत्व।